आ जाइए सभी लोग, ध्यान दीजिए क्या। चलिए, ध्यान देना और गौर फरमाना। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। इसमें आपका चल रहा है चलिए, गुड मॉर्निंग एमडी आशिक जी। चलिए, चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग लोकेश जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका चल रहा था क्या, एक क्लास नोट्स में चल रहा था आपका ये रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था, जिसमें टाइप 2 तक पढ़ाया गया था। आज देखना है टाइप 3। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99। इतना 99 फैक्टोरियल है। इसमें अगर हम 12 से, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ध्यान देना और गौर फरमाना। देखें क्या इसका शेषफल क्या पूछ रहा है। एक फैक्टोरियल का अर्थ जानते हैं, जैसे आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, लेकिन फैक्टोरियल 2 है तो इसका मतलब 1 गुने 2 क्या हो गया 2। फैक्टोरियल 3 हो तो इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 यानी 6। इसी तरह से फैक्टोरियल 4 हो तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, जहाँ तक फैक्टोरियल में है तो ये 24। ये फैक्टोरियल यहाँ 5 हो ऐसे तो समझिए कि 1 से ऐसे ऐसे 2 3 4 कहाँ तक गया है, गुना में 5 तक। ऐसे फैक्टोरियल का अर्थ होता है। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद तो जितना जो रहेगा वो सब गुना में रहता है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखें क्या। चलिए, गुड मॉर्निंग रघुनंदन जी, अमित कुमार गुड मॉर्निंग, और क्या है मिथिलेश जी। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। अब देखेंगे इसका क्या निकालना है, हमको निकालना है शेषफल निकालना है। तो बहुत इजी है, देखने में सवाल लग रहा है बहुत हार्ड। देखिएगा सवाल, देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है 1 गुने 2, तो ये सब याद रखिएगा 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 1 गुने 2 गुने 3 मतलब 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो एक यहाँ फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी 24। अब देखिएगा यह काम कहाँ तक ऐसे ऐसे करते जाना है, वहां तक करते जाना है। जैसे नीचे वाला से भागा दीजिएगा, जिससे भागा देना रहता है उससे कट जाना चाहिए। कट जाना मतलब उसके बाद शेषफल 0 आएगा। देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम याद रखेंगे कहाँ तक जाना है। तो देखिएगा ये 12 दूना का 24, पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब यहाँ शेषफल 0 हो गया। अरे इस शेषफल का मतलब इसमें भी भाग, इसमें भी भाग और इसमें सब में भाग है ना, आगे भी और मिलेगा। देखिएगा जब यहाँ जब 12 से कट गया तो फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू आता वह भी 12 से कटता, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू आता वह भी 12 से कटता। तो ये सब कटता, इसका मतलब शेषफल 0 आता। तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 4 से ही जितना में आगे 99 तक भाग दीजिएगा तो उस सब का है ना शेषफल 0 आएगा। तो हमको यही पकड़ना है कि सबसे पहला बार
ऐ ना कहाँ कटता है, तो सबसे पहला बार यहाँ 4 में कटता है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, भागा तो नहीं लग रहा है, अरे देखिएगा ये 12 से कट गया तो 12 इसमें भी भाग है, 12 इसमें भी भाग है, 12 इसमें भी भाग है। तो यहाँ देखिए 6 2 8 1 9, 0 नहीं जोड़िए, 0 जोड़ने से क्या फायदा, मतलब फैक्टोरियल, अरे यहाँ तक शेषफल 0 हो गया था। 6 2 8 1 9 यानी कि 9/12 है। अब देखिएगा ये कटने वाला है लेकिन काटा नहीं जाता है। रिमाइंडर थ्योरम का रूल कहता है कि कटने वाला आएगा लेकिन काटा नहीं जाता है। तब देखिएगा इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, देखिएगा भाग दीजिएगा, जब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होता है, ये मतलब 9 शेष हो जाएगा। है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे 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 ध्यान दीजिए, क्या आगे आगे ध्यान दीजिएगा। चलेंगे, रीजनिंग भी पता है। अच्छा ठीक है, पहले ख़त्म होने दीजिए नंबर सिस्टम को, ध्यान दीजिएगा आगे दिखा दे। अब अगला सवाल अपने से मारिएगा। अब देखिएगा इसमें 3-4 वो सवाल है, हम बोले थे ना कि बहुत इजी है। फैक्टोरियल का कुछ वैल्यू याद कर लीजिएगा, इसे 9 तक, कम से कम 9 तक, 10 तक, जो भी संभव हो। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है। दूसरा सवाल कहता है एसएससी एलडीसी 2012 में पूछा हुआ सवाल, यहाँ देखेंगे क्या। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ये डॉट 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 फैक्टोरियल 100, इस सब को कितना से भागा देने के लिए कह रहा है, 8 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना और गौर फरमाना। गुड मॉर्निंग सुनील जी। देखिएगा क्या है, देखेंगे क्या है, बनेगा नहीं बनेगा। देखिए हम बताए थे ना कि इसको कहाँ तक चलना है, जैसे ही 8 से कहीं कटता है वहीं रुक जाना है। इसका ट्रिक है, इसका रूल है, इसका मेथड कहता है कि जैसे ही नीचे वाला से पूरी कट गया तो हम समझें कि शेषफल 0 हो गया, तो आपको वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक शेषफल 0 न आ जाए। तो 1 का वैल्यू 1 होता है, 2 का वैल्यू 2 होता है, 3 का वैल्यू 6 होता है, 4 का वैल्यू 24 होता है। ये 24 8 से कटता है क्या, तो ये देखिएगा मानने में सोचेंगे, देखिएगा तो 24 जब 8 से ही कट गया तो यहाँ 0 हो गया। अब देखिएगा 6 और 2 8 है 1 9, 9 में 8 से भाग दीजिएगा तो भागा लग रहा है क्या, तो जब भागा लग रहा है तो 8 एकम 8 है, रिमाइंडर 1। अरे 9 में 8 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 ही ना होगा इससे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 1 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा तीसरा, तीसरा ध्यान देना, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा देखेंगे बस, तो तुरंत सीख जाइएगा, सीख जाइएगा, तुरंत सीख जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला अगला आगे 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 आगे, तीसरा फैक्टोरियल 2 प्लस को अगर भागा देंगे तो आपका शेषफल क्या होगा, यही बात पूछ रहा है ना। तो इतना बराबर थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। यहां देखिएगा इसका शेषफल, देखिएगा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का 24, लेकिन 24 7 से कटेगा। अब देखिएगा फैक्टोरियल 5 का होता है 120, 120 भी 7 से नहीं कटेगा। चलिए फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होता है, तो 6 से गुना कर दीजिए। 5 वाला पता है, छठा का निकालना है ना, तो 5 वाला पता है हमको, तो 6 से इसमें गुना कीजिएगा तो 6 वाला निकल जाएगा, बरछक 72।
अब देखिएगा यह भी 7 से कटेगा, 7 एकम 7 नहीं कटता। चलिए आगे, अब 7 वाला हमको निकालना है, तो 7 से इसमें गुना कर देंगे तो देखिएगा तो 0 का 0 और 7 दूना का 14, 7 7 49 1 50। अब देखिएगा इसको 7 से काट के देखिए तो 7 7 49 हो जाएगा ना, और उसके बाद कितना हो जाएगा 1 7 दूना का 14। ये 7 से कट गया, इस 7 से कट गया। तो हम क्या बोले थे कि जैसे ही कट जाएगा वहीं रुक जाना है। तो ये कट गया तो यहाँ शेषफल क्या हो गया, यहाँ 0 आ गया, पूरा पूरी कट गया तो 0 आ गया। अब 7 से देखिएगा इसको, देखिए इसको काटिएगा तो 7 दूना का 14, तो 7 दूना का 14 7 का 21, यहाँ क्या आ जाएगा, सब काटिएगा तो यहाँ शेषफल आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ काटिएगा तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, बच जाएगा कितना 7 एकम 7 और 120 में ध्यान दीजिएगा, 120 में 7 से भाग दीजिए ना, 7 एकम 7 हो जाएगा। देखेंगे क्या है, यहाँ 5 0 7 7 49, यानी कि यहाँ से शेषफल 1 हो जाएगा। अब यहाँ काटिएगा 7 एकम 7, 7 से 7 करेगा 7 दूना 14, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, शेषफल वाला सवाल है, हम ऊपर लिख देंगे 1, चाहे जोड़ दीजिए, डायरेक्ट जोड़ लीजिए, शेषफल से मतलब है 1 गो 2 गो कै गो 3 गो 6 गो 9 गो 3 गो 12 गो 1 गो 13 गो 6 गो 19 गो, तो 19 ऊपर में हो जाएगा, 19 बट्टा में 7। अब यहाँ 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूना 14, अब बच गया कितना 5, शेषफल क्या हो जाएगा यहाँ बचेगा 5। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा मैथ सवाल में 2003 में पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही बना हुआ है। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे, आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन 34, ये रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जो भी टॉपिक हो उसको पढ़ाया जाएगा अभी के अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं, सवाल हट पढ़ा ही रहे, इसमें सब सवाल दिया हुआ, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ दिया गया है रिमाइंडर में। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे 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 फैक्टोरियल 200, अरे 200 लिखे चाहे 2000 लिखे, उससे क्या, तो इसका शेषफल क्या होगा। अब 14 से हमको काटने के लिए हम सोच रहे हैं कि 14 से कहाँ कटता है। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है, बरछक 72। अब फैक्टोरियल फैक्टोरियल यहाँ देखिएगा 7 का वैल्यू कितना होता है 5040 आया था। अब देखिएगा यहाँ 14 दे दिया है, तो आपको इसको क्या करना है, माइंड में थोड़ा डेवलप का मदद करना है, इसको 2 कर लीजिए और इसको 7 कर लीजिएगा। तो अभी ना हम बताए थे कि 7 से यहाँ पक्का कटता है, तो ये संख्या जो है ना इस 7 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। इसका मतलब है कि यह 14 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, अंतिम में 0 है, और 7 से भी कटेगा, इसका मतलब यहाँ 14 से कटता है। तो 14 से जब पूरा पूरी कट गया तो वहाँ शेषफल 0 आ गया। अब इस सबको बारी बारी से 14 से भागा देंगे, तो इतना भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ भागा लगेगा। तो 14 के 14 एक मरतबा में यहाँ है कितना 24, तो यहाँ 10 शेषफल हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 में भागा दीजिएगा तो 14 से 98 है ना, यहाँ देखिएगा 14 से भागा दीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ 14 से 100 होता है ना, हो 8 चौक 32 8 4 12 112 होता है ना। यहाँ देखिएगा 8 चौक 32 8 3 11 112, यहाँ बच गया कितना 8 बच गया। 14 थे 112 होता है, तो यहाँ 8 बच गया। फिर इसको भागा दीजिएगा तो 14 25 70 होता है, 2 है तो 14 देखिएगा, यहाँ से देखिएगा 14 25 यहाँ क्या हो जाएगा 70, लेकिन है कितना 72, तो यहाँ 2 बचा हुआ है तो 20 हो जाएगा। तो 14 का 14 आज 6 यानी 6। फिर से देख लीजिएगा ये शेषफल एकदम अच्छा से निकालना आना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा इसको निकाले हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 24 था 120 है, यहाँ देखिएगा तो 14 के 14 के मतलब यहाँ 10 शेषफल बच गया। आई 14 थे होता है 112, लेकिन है कितना 120 था, 8 बचा हुआ है शेष। यहाँ देखिएगा 14 25 70, यहाँ 2 जाके तो 14 ये कट जाएगा। अब देखिए जोड़िए 2 1 3 और 3 6 और 10 16 और 8 24 और 6
30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 में 14 से भागा दीजिएगा, 14 दूना का 28 है कितना 30, तो यानी कि शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ नहीं दिएगा, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए फिर से यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिएगा ये कितना बच गया, 6 बच गया ना। तो यहाँ देखिएगा 8 6 14 14 14 10 क्या हो जाएगा 24, 24 3 27 2 29 31, यानी कि 2, तो यानी कि 2 है। ऑप्शन नंबर 1 में 2 दिया हुआ है, इसलिए देख लीजिएगा अच्छा से, कहीं पे मिस तो नहीं हुआ है, एकदम सही बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में भी 2 दिया हुआ है, देखिएगा ये 1 है तो 1 लिखे हैं, 2 है 3 है 3 है, उसके बाद 2 तक लिखे हैं, 14 से कटा है, 14 से वहाँ तक पूरी कट गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 1 है 2 है 3 है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, 5 का वैल्यू 120 होता है, 6 का वैल्यू 72, यहाँ इतना होता है। और 14 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 14 से इसमें भाग 14 25 यही 70 हो जाता है, ठीक तो है। और उसके बाद वहाँ 20 यानी 6 मरतब में, यहाँ देखिएगा 14 से काटिएगा, तो 14 से काटिएगा तो यहाँ देखिएगा 14 से काटे हैं तो कहे क्या 8 चौका 32 8 3 11, ठीक है। यहाँ 12 यानी 8 बचा हुआ है, 14 का 14 एक मतलब में 10 यानी कितना हो गया, तो यहाँ देखिएगा 1 हो गया, इसको जोड़िएगा तो 1 2 3 3 6 10 16 16 8 24 36, ठीक है। 14 2 28 यानी कि आंसर इसका आपका 2 हो जाएगा। देख लीजिएगा कहीं पर अगर मिस्टेक होता है तो यहीं पे कहीं मिस्टेक होगा और कहीं नहीं। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है अगला, ये ख़त्म हो गया है, देखेंगे क्या है, ये ख़त्म हो गया है। अब आगे आपको मिलेगा, आगे जो है ना कौन सा बुक है, बुक मेरा असाइनमेंट है, इसी से है ना क्लास नोट्स में पढ़ा रहा हूँ। अगला टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम का ख़त्म हो गया, आगे मिलेगा दूसरा जो क्या है, चलिए ये है डिविजिबल वाला सवाल है, डिविजिबल वाला सवाल है, उसको देखते हैं क्या समझ में आया है ना। ये वाला सवाल कुछ नहीं है, कहीं पे दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा अच्छा से। ये रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म हो गया है ना। अब आपको देखिएगा ये टाइप 4 में आपके पास तीनों कंसेप्ट, ये 3 कंसेप्ट समझ जाइएगा ना। तो टाइप 4 अपने से बना लीजिएगा, हम थोड़ा सा बताएंगे और आप अपने से अच्छा देख लीजिएगा, है ना रजनी जी, देख लीजिएगा भागा देने में कहीं दिक्कत हो जाए हुआ होगा तो इसीलिए, है ना। चलिए ठीक है, कहाँ पे 6 होगा, कहाँ पे राजनीश जी, अच्छा ध्यान दीजिएगा कहीं पे 6 दिया होगा, सही बोल रहे हैं, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर 5 बता रहा है, सही बोल रहा है राजनीश जी। जैसे कि कहीं पर हम 3 दे दिए हैं ना, वहाँ पर होगा क्या 6 होगा। तो अच्छा ठीक है, हम दिए हैं 3, होगा कितना, सुनिए हम दिए हैं कितना 3, लेकिन होगा कितना 6, डिफरेंस कितना का, डिफरेंस कितना का 3 का, हम लाए थे कितना 2, तो लिखिएगा 3 फिर बढ़ जाएगा तो 2 और 3 5, ये 5 बिल्कुल ही सही है, 5 ही इसका आंसर होगा, 5 ही जो पढ़ाए हैं ना उसका 5 सही है। राजनीश जी पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं, 5 उनका उसका सही होगा आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या रिमाइंडर 5 होगा, समझे कि नहीं, कि फिर से बता दें क्या हम कहना चाह रहे थे। इसमें जैसे कहीं पर हम 3 दे दिए, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है ना, जैसे फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, ऐसे ऐसे है ना। और उसके बाद क्या है, ऐसे ऐसे था फैक्टोरियल 4 ऐसे ऐसे आया था ना, 200 था
तक था। इसको 14 से भागा के नहीं कर रहा था। पहला का 1 होगा, इसका 2 होगा, तीसरा का 3 दूना का 6 होता है, यही है ना। चौथा का यहाँ देखिए 24 होता है, और उसके बाद पाँचवा का 120 होता है, और छठा का 720 होता है, और सातवां का क्या होता है 540 आया था हो। तो 540 आया था। तो इसमें 14 से भागा दीजिएगा तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ 0 आ गया था, और यहाँ देखिएगा यहाँ 14 से भागा दीजिएगा तो यहाँ 10 आया था। देखेंगे क्या, यहाँ 14 से भागा दीजिएगा तो 14 थे 112 यानी कि 8 आया था। यहाँ 14 से भागा दीजिएगा तो कितना होता है 14 × 70 यानी कि 14 × 70, 14 × 70 हो गया, लेकिन है कितना 20 2 उतरेगा तो यानी 6 आ जाएगा। तब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिएगा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 6 9 9 9 10 19 19 8 19 8 कितना हो जाएगा 19 8 हो जाएगा आपका 30, क्या 19 8 कितना हो जाएगा 27 और 27 यहाँ 6 हो जाएगा, 27 और 6 कितना हो जाएगा 27 और 6 33, तो 33 हो जाएगा। तो 33 में 14 से भागा दीजिएगा तो 14 दूना 28 है, लेकिन है कितना 33, तो यानी 5, यानी कि आंसर इसका 5 होगा। देख लीजिएगा, वही देखने के लिए हम है ना उस समय से बेचैन थे। उसको देख लीजिएगा, 4 नंबर को फिर से देख लीजिएगा, 5 इसका सही आंसर होगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें आपको है ना, इसमें आपको पढ़ा ऐठी देखिएगा ये ख़त्म हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए टाइप 4, टाइप 4 में यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें तीनों कंसेप्ट पहला देखिएगा x - a के रूप में हो, दूसरा यहाँ भी x - a रहेगा, और यहाँ तीसरा यहाँ x + a रहेगा। देखिएगा यही मेन कंसेप्ट है, जिनको समझ में आएगा वो गर्दा उड़ा देंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा कुछ ना। यहाँ भी पावर जो रहेगा वही पावर यहाँ होगा, यहाँ भी पावर जो रहेगा वही पावर यहाँ रहेगा, यहाँ भी पावर जो रहेगा और यहाँ। तो देखिएगा दुनिया में जो पावर, जैसे कोई ना कोई संख्या हो गया तो संख्या में पावर या तो सम संख्या होगा या तो विषम संख्या होगा, क्या। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ कंसेप्ट, अगर पावर इफ पावर यदि इफ छोड़िए ना, थोड़ा जगह नहीं है, यदि पावर हम लिख लीजिएगा, ध्यान देखिएगा, पावर अगर ऑड हो या इवन हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे ऑड इवन समझिए, अगर यहाँ पर 22 है तो यहाँ भी 22 होगा, अगर यहाँ पर क्या हो गया इवन हो गया, अगर यहाँ पर अगर 23 होगा तो दोनों सेम है तो यहाँ भी 23 होगा, तो यह क्या हो गया इवन हो गया। तो पावर ऑड भी होगा चाहे इवन भी होगा, पावर ऑड भी होगा चाहे इवन भी होगा, तो यह जो x - a से पक्का कटेगी। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा यहाँ पावर, ध्यान दीजिएगा पावर के बारे में हम बता रहे हैं। पावर, अब यहाँ लिखेंगे पावर, फिर यहाँ पर देखिए पावर अगर सिर्फ इवन हो तो x + a से कटेगा, x + a से कटेगा। अगर पावर यहाँ देखिएगा पावर ऑड हो तब भी x + a से कटेगा। तो यही तीनों कंसेप्ट पर जितना ये सवाल है इसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। 15 गो सवाल है, उसको तुरंत गर्दा उड़ा दीजिएगा। समझ में नहीं आया है क्या, अब भी नहीं समझ में आएगा। जैसे सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, सही बात बोले, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा। चलिए ये कंसेप्ट को देखते चलिएगा। अगले सवाल देखिएगा क्या कंसेप्ट कहता है।
जैसे एग्जाम्पल इस पर हम दे सकते हैं। जैसे पहला पर एग्जाम्पल अगर देना चाहते हैं तो यहाँ देखिएगा 13 माइनस यहाँ 7, अगर यहाँ 8 दे दे, यहाँ 8 दे दे तो यह किससे कटेगा, पूछेगा यह किससे कटेगा, किससे कटेगी, तो कैसे कटेगी देखिएगा x माइनस ए के रूप में है। अब पावर क्या है, ऑड हो चाहे इवेन हो, तो पावर इवेन है, ए पावर क्या है, इवेन है, तो यहाँ ऑड हो चाहे इवेन हो x माइनस ए से कटेगा। तो x माइनस ए मतलब नीचे वाला को x माइनस ए कहा जाता है, यानी 13 माइनस 7, तो क्या कटेगा, 13 माइनस 7 जाएगा तो 7 6 यानी 6। अब देखिएगा फिर वो नीचे यही बात इसमें बोलता है, तो x माइनस ए के रूप में हो, x माइनस ए के रूप में हो, अब पावर सिर्फ इवेन हो तो x प्लस ए से भी कटता है, मतलब यहाँ दो कटेगा, 13 प्लस 7 यानी कि 20 से भी कटेगा, तो 6 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। तो इसको हम आगे आपको समझ में आएगा। देखिएगा अब देखिएगा अगर कभी कभी ऐसे दे देगा, यहाँ देखिएगा 97 माइनस यहाँ दे देगा 91, चाहे जो भी दे सकता है 92, एक पावर अगर हम दे देते हैं यहाँ देखिएगा 101 है, इसका पावर 101 देता है, तो x माइनस ए के रूप में हो, पावर क्या है, सिर्फ ऑड है। तब सिर्फ जब पावर ऑड रहता है तो ऑड हो चाहे इवेन हो, x माइनस ए से कटेगा, तो यानी 92 में से 97 में से 92 घटेगा, तो यानी 5 से कटेगा। लेकिन x माइनस ए के रूप में हो, पावर सिर्फ ऑड हो, तो ये माइनस में होना चाहिए। देखिएगा आई प्लस वाला में रहता है, देखिएगा पावर जब ऑड रहता है तो प्लस वाला में यहाँ रहेगा ना, यहाँ प्लस दे देगा है, समझ रहे। जब माइनस में रहेगा ना, माइनस में रहेगा तो माइनस से कटेगा, प्लस में रहेगा तो प्लस से कटेगा। तो ये बात है ना, आपको बाद में समझ में आएगा हम क्या समझाना चाहते हैं। आप लिख लीजिएगा यहाँ, दूसरा में नोट लिख लीजिएगा, दूसरा में नोट आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं दूसरा में कि x माइनस ए के रूप में हो, अब पावर अगर सम संख्या हो तो x प्लस ए और x माइनस ए दोनों से कटती है। क्यों, क्योंकि ऊपर में जो पहला कंसेप्ट है तो वहाँ भी कंसेप्ट लागू कर रहा है और नीचे भी लागू कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं अगर पावर इवन हो तो दोनों से कटेगी, दोनों से कटती है, मतलब क्या x प्लस ए से पहले का अनुसार क्या, x माइनस ए से पहले का अनुसार है, उसके बाद x प्लस ए से, इसका एगो रूल है तो x प्लस ए से। चलिए ना देखिए ना आगे क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। असाइनमेंट जिनको नहीं मिला है वो जा कर ले लीजिएगा अभी ही। टेलीग्राम पर है ना मेरा चैनल बना हुआ, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, बहुत ही कम लाइक किए हुए आप लोग, आते हैं लाइक नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। चलिए ये वाला समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं ना कीजिए आप, हम हैं ना, यही तो मेन बात आज आप सीखिएगा। चलिए राम 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 राम, नीरज चौहान जी। चलिए देखिएगा सवाल करता है, जैसे कि असाइनमेंट ले लीजिए, कहता है देखिए थोड़ा सवाल में यहाँ गलती छोड़ दिया है, यहाँ 3 लिखा है और उसके बाद -11, यहाँ लिख दिया है 12 और यहाँ भी 12 लिख दिया है। कह रहा है कि यह किससे कटेगी, यह विभाजित किससे होगा, यह विभाजित क्या किससे होगा, चाहिए यह किससे कटेगी, किससे कटेगी। तो आप ये है, तो यहाँ देखिएगा सभी असाइनमेंट जो असाइनमेंट मेरा डाउनलोड किए हुए, तो असाइनमेंट में यहाँ 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 1 छोड़ दिया गया है ना टाइपिंग करने वाला, तो 1 वहाँ लिख लीजिएगा। ये 13 है। तब देखिएगा यह वाला रूल किस पर लागू करता है, पहलिका पर कि दूसरिका पर कि तीसरिका पर। तो एक्स इसको क्या कहा जाता है, एक्स कहा जाता है, इसको ए कहा जाता है, इसको पावर कहा जाता है। तो देखिएगा x माइनस ए के रूप में है कि ना है, माइनस में है। अब देखिएगा पावर ऑड हो चाहे इवन हो, एक बार शुरू में इतना से कटेगी, अब फिर ये एगो ये है इतना से कटेगी,
और ये इतना से कटेगी। तो देखिएगा माइनस में ए पावर अगर ऑड हो चाहे इवन हो तो एगो तो फिक्से है कि माइनस से कटेगा, तो x माइनस ए से एक बार कटेगा। अब देखिएगा लेकिन जब पावर अगर दूसरा अनुसार, यहाँ देखिएगा पहले का देखिएगा तो दूसरी का भूल जाइएगा, इसलिए यही दोनों समझिए। पहले अगर पावर अगर इवन दो हो, अगर फिर आप एक बार दूसरा के अनुसार देखिएगा तो नहीं, यहाँ पावर इवन है तो इवन रहेगा तो x प्लस ए से कटेगा, तो x प्लस ए से भी कटेगा और माइनस दोनों से कटेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि x माइनस ए के रूप में सवाल हो, अगर पावर इवन हो, इवन सम संख्या हो, तो x प्लस ए और x माइनस ए दोनों से कटती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको घटाइए तो देखिएगा 13 में सर, यहाँ देखिएगा 13 में सर 11 घटेगा तो यानी 2 से 2 हो गया, और 13 एक बार और 11 तो कितना, 13 11 कितना हो जाएगा 24 से, यानी कि 2 और 24। ऑप्शन में 2 और 24 है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2 और 24 से दोनों से कटेगी। चलिए आगे देखा जाए। टाइप पे असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा, सही पूछ रहा है। असाइनमेंट मेरा टेलीग्राम पर चैनल है, सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर असाइनमेंट डाला हुआ है। चलिए टेलीग्राम पर जैसे कि है ना व्हाट्सअप के जैसा टेलीग्राम है, उसको आप ऐसे कीजिएगा ना, सर्च कीजिएगा, उसको करके टेलीग्राम को है ना प्लेलिस्ट पर जाइए, इंस्टॉल करके है ना अपना नंबर से टेलीग्राम बनता है, बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद उस पर सर्च कीजिएगा MK माधव मैथ्स, आपका टेलीग्राम आ जाएगा। चलिए देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल, हाँ ये सवाल थोड़ा सा हट के खाली सिर्फ दिया है, जैसे 3 के पावर क्या दिया है 4/n और माइनस यहाँ 4 के पावर यहाँ 3n, यह किससे कटेगा, यह किससे कटेगी। देखिएगा तो देखिएगा इस सवाल जो है ना x माइनस ए के रूप में है, लेकिन पावर क्या है, पावर सेम होना चाहिए, सेम मतलब जितना यहाँ उतना ही, लेकिन पावर डिफरेंट हो जाएगा। और ऊपर में और ABCD लगा दिया, तो ABCD लगा दिया और ऊपर में, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऊपर में कोई है ना आपका ABCD का लेटर लगा दे, तो हमेशा उस पर छोटका, दुनिया के सबसे छोटका संख्या रखा जाता है। तो सबसे छोटा संख्या 0 नहीं रखिएगा, क्योंकि 0 रखिएगा तो 0 से काम नहीं बनेगा, इसको है ना ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू 1 हो, इसका भी वैल्यू 1, मतलब 0 रखिएगा तो 1 मतलब 0 सब हो जाता है, इसीलिए 1 रखेंगे। कभी कभी 1 पर नहीं आएगा आंसर तो 2 रखेंगे, कभी कभी 2 पर नहीं आएगा तो 3 रखेंगे। लेकिन 100% में थोड़ा सा कम परसेंट, मतलब 99% एक रखने से ही आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 के पावर 4 हो गया, और यहाँ देखिएगा 1 से गुना कीजिएगा तो 4 रहेगा, 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 4 के पावर यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 के पावर 4 क्या होता है 81 होता है, 4 के पावर यहाँ 4 64 होता है। इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 81 में से 64 घटेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ देखिएगा यह क्या हो जाएगा, 7 में 6 यानी 17, यानी कि यह किससे कटेगा, यह जो आया यह किससे कटेगा, तो यह 17 से ही कटता है, तो यानी 17 से ही कटेगा। देखिएगा यह और कुछ से कटेगा ना, 2 से कटेगा, ये 17 से ही कटेगा। तो ऑप्शन नंबर यह B यानी 17 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या ध्यान दीजिए। क्या तीसरा, ये वाला सवाल थोड़ा सा हटकर था, क्योंकि ऐसा पूछता है तो क्या करेंगे, तो ABCD के जगह पर क्या बैठाना है, ध्यान दीजिएगा। देखें क्या दूसरा हो गया। अब आपको देखिएगा तीसरा कहता है 43 के पावर 101 प्लस यहाँ 23 के पावर 101, यह देखिएगा, यह इसमें थोड़ा सा बोल दिया, इसमें 66 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें
66 से भाग देने पर शेष फल बराबर क्या होगा। तो पहले इसको बनाते हैं। x माइनस ए के रूप में है क्या, x माइनस ए के रूप में नहीं है, x प्लस ए के रूप में है। तो x प्लस ए के रूप में क्यों सवाल पूछता है, अब वो हमेशा जब भी x प्लस ए के रूप में रहेगा ना तो पावर हमेशा ऑडे देगा, इवन पर सवाल नहीं बनता है x प्लस ए के रूप में। तो ऑड दिया है तो x प्लस ए से कटता है, तो x प्लस ए से मतलब यहाँ जोड़ दीजिए। तो कितना 3 3 6 4 4 6 मतलब 66 इसको आ जाए, सोल्व करने पर 66। अब कह रहा है कि इसमें 66 से भाग देंगे तो शेष क्या हो जाएगा, तो 66 से 66 कट जाएगा, तो कट गया मतलब 0, शेषफल क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, चलिए ध्यान दीजिए क्या है। चलिए अगला सवाल ये देखिएगा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा ध्यान दीजिएगा, चौथा क्या कह रहा है ना 49 माइनस 13 के पावर 156 यहाँ भी है और 156 यहाँ भी। अब इसको ध्यान दीजिएगा क्या है, ये ऐसे से कर दिया है और ये इसको तथा 37 के पावर 13 और प्लस 25 के पावर 13 ये का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है, उधर जगह नहीं है। उभयनिष्ठ गुणन खंड मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। तो कॉमन फैक्टर वही होता है जो दोनों में शामिल हो। तो पहला नंबर जान लिए x माइनस ए के रूप में है, पावर क्या है ए इवेन है, तो x माइनस ए के रूप में हो, पावर इवेन है तो दोनों से कटता है, मतलब x माइनस ए से भी कटेगा, मतलब घटा कर और जोड़ कर दोनों से कटेगा। तो एक बार घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और उसके बाद एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 में 3 36। एक बार जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 9 और 3 12 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। क्या सही है ना, घाटा है तो तो देखिएगा 49 और 13 है ना, है हो 49 और 13 है और 37 25। चलिए अब एक बार देखिएगा, अब ये वाला हो गया, तथा वाला अलग है, ये वाला अलग बात है। अब इसका अलग करेंगे तो x प्लस ए के रूप में है, अब पावर क्या है ऑड ही पूछता है। अगर x प्लस ए के रूप में है तो पावर हमेशा ऑड ही देता है, तो ऑड वाला x प्लस ए के रूप में रहेगा और पावर ऑड रहेगा, हमेशा ऑड ही देता है, तो x प्लस ए से ही कटता है। यहाँ लिखा हुआ है कि x प्लस ए से ही कटता है, तो x प्लस ए इसको जोड़िए तो 7 5 12 3 2 5 7 5 12 के 2 हो जाएगा और 3 2 5 1 6। तो यहाँ 62 से इसमें कटेगा और इसमें 36 और 62 से कटेगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन, तो कॉमन मतलब दोनों में जो शामिल हो, तो दोनों में शामिल कौन है 62, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 62 हो गया, 62 उभयनिष्ठ। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा कितना, सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या, 4 नंबर समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिए क्या, थोड़ा सा भिंगा लेते ना, थोड़ा मेहनत हो जा रहा, मीट नहीं रहा। देखिएगा क्या है, अगला 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 एगो अपने से बनाइएगा तो क्या है, चाहे नहीं बनेगा, ये सब सवाल थोड़ा थोड़ा घुमा दिया। कह रहा है ना 49 के पावर 15 दे दिया अब माइनस a माइनस 1। अब कह रहा है यह किससे विभाजित होगा, किससे कटेगी या किससे कटेगी। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा
अपना मन से यहाँ पर हम सोचेंगे ऑप्शन के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और डी दिया, ऑप्शन में दिया है क्या क्या, 50 दिया है, 51 दिया है, 50 दिया है, 51 दिया है, 29 दिया है, 8 दिया। बताइए तो कौन होगा, थोड़ा सा बता सकते हैं आप, बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, नहीं हो बताइएगा तो चलिए हम बनाते हैं। गुड मॉर्निंग शुभम जी, जगमोहन जी गुड मॉर्निंग, राजनीश कुमार जी कह रहे हैं कि एक दो शायरी बोल दीजिए। तो पढ़िए पहले, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए तब ना मज़ा आता है। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़िए और गर्दा उड़ा के पढ़िए, गर्दा मचा कर, ध्यान दीजिएगा। नहीं बता रहे हैं कोई, चलिए देखिए क्या जैसे यहाँ पर ऐसा सवाल है, अगर अपना मन से अगर हम क्या है यहाँ 15 रख देंगे तो ये देखिएगा पावर सेम हो गया, सेम में क्या है, पावर क्या है, इवन नहीं ऑड है, एक्स माइनस ए के रूप में हो तो एक्स माइनस ए के रूप में रहता है। अब पावर ऑड हो चाहे इवन हो, एक्स माइनस ए से कटता है। तो एक्स की जगह पर क्या है यहाँ 49 है, एक जगह पर क्या है A1 है, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिएगा 48 से 48 इसमें है ही नहीं, तो जब 48 नहीं होगा तब कैसे, इसलिए सवाल बोले थे कि थोड़ा सा घुमा दिया। जब 48 नहीं होगा तो ऑप्शन में से देखेंगे कौन ऐसा ऑप्शन है जो 48 को काटता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर एगो डी है जो है ना 48 को काटता है, 48। इसका मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को जो ऑप्शन काट देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डाउट 50 नहीं होगा, 50 कभी होगा ही नहीं क्योंकि माइनस वाला सवाल है। अब माइनस वाला सवाल है तो आप यहाँ सोचिए कि सर जी माइनस वाला तो प्लस से भी कटता है, तो माइनस वाला प्लस से कटता है लेकिन कब कटता है, जब पावर क्या इवन रहता है। लेकिन यहाँ पावर क्या है, ए सम नहीं है, यहाँ पावर विषम है। यहाँ पावर जब विषम रहेगा तब जोड़ के कटेगा, सम रहेगा तब जोड़ के कटेगा। अगर विषम रहेगा तो हमेशा घटा कर ही कटता है। चलिएगा आगे 6 नंबर। अभी और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा धीरे धीरे। 10 बार बनाइएगा सवाल को, वीडियो देख देख के बनाइएगा, बाद में भी और समझ में आएगा कुछ। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या। हाँ अच्छा चलिए इसको देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 यह किससे कटेगी, यह किससे कटेगी, किससे कटेगी। चलिए बनाइएगा, बनाए जल्दी से। 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12। शुभम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ दीजिए। अब रोज़ दिन है ना लाइव क्लास चलेगा जब तक यह नंबर सिस्टम ख़त्म ना हो जाता है।
चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका कोई बता सकते? नहीं बता सकते। अच्छा ऑप्शन हुआ देंगे तब ना बताइए क्या। चलिए चुपचाप पढ़ते रहिए, बताइए नहीं। ध्यान दीजिए क्या ये क्या कह रहा है, x माइनस ए के रूप में हो और पावर क्या है, इवेन है, इवेन। तो x माइनस ए के रूप में हो, पावर इवेन हो तो दोनों से कटता है, मतलब एक बार जोड़ के तो 7 4 11 और एक बार घटाकर, ध्यान दीजिएगा 7 माइनस 4 तो घटाइए तो 7 4 11, यहाँ 3 11 3 से कटेगा। तो ऑप्शन में 11 3 है, तो ऑप्शन में 11 3 है ये नहीं है, लेकिन ऑप्शन दिया है यहाँ ए बी सी और डी। ऑप्शन देखिएगा, पकड़ लीजिएगा काउंट करते हैं, यहाँ 34 है, 33 है और 36 है और क्या हो जाएगा 35 है। तो इसमें से क्या होगा, तो 11 3, देखिए 11 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो जो संख्या 11 से भी कटती है और 3 से भी कटती है तो इसका मतलब है कि वह 33 से भी कटेगी। गुना कर दीजिएगा, 11 या 33, ये सब डिविजिबल में रूल है, तो 33 से ही कटेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या सही है। चलिए 7 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, उसको इसलिए नहीं मिटा रहा है कि जहां भी कंफ्यूजन होगा ना आपको तीनों को देख लीजिएगा, इसलिए नहीं मिटा रहा है। देखिए क्या, यही 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, कह रहा है ना कि 17 के पावर 37 और यहाँ देखिएगा 29 के पावर यहाँ 27 दिया है, इसे गलती छाप दिया है, यहाँ भी 37 लिखिए, नहीं तो यहाँ भी 27 तो वहाँ भी 27। इस सवाल का रूल कहता था, यह कह रहा है कि 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इसको है ना कह रहा 23 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो शेष क्या होता है, 23 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो पहले ऊपर वाला का सोल्व कीजिए ना, ऊपर वाला देखिएगा x प्लस a के रूप में है, तो x प्लस a के रूप में है, पावर क्या है a ऑड है, तो x प्लस a के रूप में रहता है तो पावर हमेशा ऑड ही पूछता है, इवन कभी नहीं पूछता है, क्योंकि इस पर सवाल नहीं बनता। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा तो x प्लस a के रूप में हो, पावर ऑड हो तो x प्लस a से कटेगा, तो इसको जोड़िए तो नीचे वाला को हमेशा जोड़ा जाता है। यहाँ देखिएगा 9 और 7 16, 2 1 3 1 4, यहाँ 46 है, उसको 23 से भी भागा दीजिएगा तो 23 दूना 46 पूरा पूरी कटेगा, तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो रिमाइंडर है ऑप्शन नंबर 0 है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ए। चलिए 8 नंबर 8 मीट नहीं रहा, सही बात कह रहे हैं। आज है ना जल्दीबाजी में थोड़ा सा आगे ना पानी नहीं रखे है ना, पानी से भिंगा लेते हैं तो जल्दी मिटता है। चलेंगे, चलिए इसको ख़त्म कर देंगे, तुरंत हो जाएगा ख़त्म। 8 तक ले गए हैं ना, 15 को सवाल है। 8 नंबर 8वां जा रहे हैं। कह रहा है 8वां कि 127 के पावर 127 प्लस 97 के पावर 127 और उसके बाद क्या है तथा दिया है, तथा 127 के पावर 97 और 97 के पावर फिर 97, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन वाला बताना है। कॉमन वाला इसमें बताना है। देखिएगा तो दोनों में प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। 8 नंबर सवाल को देख लीजिएगा तो देखिएगा तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, ये बात है ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तो वही होता है जो दोनों में होता है। एक कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, COMMON कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। देखिएगा तो क्या है, x प्लस a के रूप में है, a भी x प्लस a के रूप में है, ऊपर में ऑड है तो यहाँ भी ऑड है। तो x प्लस a के रूप में तीसरा नंबर कंसेप्ट बनता है, जो x प्लस a के रूप में हो, पावर ऑड होता है, x प्लस a से कटता है। तो यहाँ भी प्लस से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14, 9 2 11, 1 12, 1 2, 224 है। यहाँ देखिएगा इसमें कितना कटेगा, 7 7 14, 9 2 11, 1 2 12, 1 1 2, यानी कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 224 कॉमन है। तो 224 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। SSC सेक्शन ऑफिसर मेंस 2006 में पूछा हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इसका 0 थोड़ी होगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कॉमन पूछा है तो देखेंगे कि दोनों में है कि नहीं है। अरे कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होना चाहिए। चलिए आगे
यही 9 नंबर फिर उभयनिष्ठ ही पूछ रहा है। यही 9 नंबर में फिर उभयनिष्ठ कह रहा है 13 के पावर 26 माइनस 12 के पावर 26। देखो ये सवाल हो गया। फिर यहाँ देखिए तथा लिख रहा, तथा 18 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 81 में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब, अब फैक्टर मतलब गुणनखंड, उभयनिष्ठ होता है फैक्टर। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में शामिल हो। तो देखिएगा x माइनस ए के रूप में है एगो। अरे पहला सवाल x माइनस ए के रूप में हो, लेकिन पावर क्या है, ये पावर सिर्फ इवेन है। तो पावर सिर्फ इवेन रहता है तो दोनों से कटती है, मतलब जोड़ के और घटा के दोनों से। तो एक बार 13 और 12 को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, 13 और 12 को घटाइएगा तो एक बार 1 हो जाएगा। 13 और 12 दिया है ना, 13 और 12 दिया है तो एक बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिएगा x प्लस ए के रूप में है। अब पावर क्या है, ऑड है, ऑड मतलब विषम संख्या है। तो इस पर तो ऑड, तो x प्लस ए से कटिएगा तो 18 7 क्या हो जाएगा 25। समझते रहिए। तो इसमें कॉमन क्या है, 25 कॉमन है तो यहाँ 25 हो जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड 25, ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ए। चलिए ध्यान दीजिएगा 10 नंबर। ए 10 नंबर क्वेश्चन करता है क्या, फिर वही सवाल है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 26 के पावर 18 और माइनस 14 के पावर 18 तथा 23 के पावर 15 और प्लस 17 के पावर 15 का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन वाला बताना। एक कॉमन क्या होगा बता सकते हैं, कोई बता सकते हैं, जल्दी बताइए। आंसर भी दे दे क्या ऑप्शन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन में यहाँ 40 है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ 40 41 80, 40 41 80 और यहाँ 13। RS अग्रवाल का पूरा खत्म हो गया है। कला बिहारी जी, RS अग्रवाल का पूरा खत्म हो गया। एगो चैप्टर सिर्फ है ना शायद बचा हुआ अंतिम एडवांस में, उसको ख़त्म करना है। एडवांस मैथ जो आता है ना उसमें सर्किल बचा हुआ है और पोलोवंस। जल्दी से बता सकते, इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे क्या, बहुत लेट कर रहे। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिएगा, ये x माइनस ए के रूप में है, पावर इवेन है तो दोनों से कटेगा तो एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। तो यहाँ देखिएगा 6 और 4 10 और 2 1 3, यानी एक बार जोड़े हैं तो 40 आया और एक बार घटाए हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 14 10 24 यानी कि 12 आ जाए घटाएंगे तो। अब ये देखिएगा माइनस के रूप में, माइनस के रूप में यहाँ वाला हो गया, प्लस वाला है ऑड है तो प्लस वाला है ऑड है तो x प्लस ए के रूप में है। अब पावर अगर ऑड रहता है तो x प्लस ए से काटता है। तो यहाँ देखिए 7 3 10 2 1 3 1 4। तो ये देखिएगा इसमें भी 40 है और इसमें भी 40 है। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में से शामिल है। तो दोनों में क्या है 40, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, गुड मॉर्निंग रोहित जी, गुड मॉर्निंग। देखें क्या है 11। ग्यारह नंबर क्वेश्चन। अच्छा एक और देंगे, लास्ट सवाल आपको देंगे, उसके बाद हम तुरंत सबको बना देंगे। ये वाला आपको लगता है कि कोई ना कोई ज़रूर बताएंगे क्योंकि सबसे इजी है। देखिएगा 11 नंबर कोई ना कोई जल्दी बताइए। इजी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है ना। 92 के पावर 2 और 85 के पावर 2, यह किससे कटेगी, यह कटेगी, कटेगी लिखिए ना, कटेगी शॉर्टकट में।
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। 13, 17, 13, 17, 29, 59, यह किससे कटेगी? यह किससे कटेगी? जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। किसी से नहीं बना, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या, जैसे हम जानते हैं कि x माइनस ए के रूप में है, पावर क्या है? इवेन है, सम संख्या है, तो दोनों से कटेगा, नहीं कटेगा? तो दोनों से कटेगा तो एक बार क्या, वही ना क्वेश्चन है, देखिएगा पावर सम संख्या ना, हाँ, तो दोनों से ही कटेगा। देखिएगा एक बार सम संख्या है और एक बार बस से जोड़ के कटेगा, एक बार घटा के कटेगा। यहाँ से बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए एक बार तो हम यहाँ जान गए कटेगा क्या, 92 में से एक बार जोड़ दीजिए तो 5 और 2 7 और 9 8 70, 177 से एक बार कटेगी। एक बार कटेगी कितना से, और एक बार कटेगी कितना से ही कटेगी, ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 7 से कटेगी। अब देखिएगा सवाल यह हुआ, ये वाला जो है ना, ये वाला जो रिजल्ट आएगा, जो सॉल्यूशन करके आएगा, वह 177 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। तो ऑप्शन में तो इतना 177 है और ना ही 7 है। क्या क्लास कब चालू हुआ? क्लास हुआ है 8 बजे चालू होता है, सुबह 8 बजे। ध्यान दीजिएगा मनीष जी, सुबह 8 बजे चालू होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ना ही 7 है ना 8 है। तो देखिएगा तो ऑप्शन में हम मिलाएंगे, कि 7 से ही कटे वाला, चाहे ये 7 से कटे वाला इसमें ऑप्शन कौन है, चाहे ई ऑप्शन को इसमें कौन काटता है। तो देखिएगा 100, देखिएगा 7 से तक कोई नहीं कटेगा, 7 से कोई नहीं कटेगा। तो एक और ऑप्शन है ना 177। तो 177 को कौन ऐसा ऑप्शन है, कहा कि ई अबरी बड़ा हो गया है, पहले ई वाला छोटा था तो इसको काटते थे, लेकिन अबरी ये वाला बड़ा हो गया तो अब इससे इसमें काटेंगे। तो ये 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 29 से नहीं कटेगा, लेकिन 50 या 150 होता है, फिर 29 27 2 बढ़ जाएगा, 59 से ही पक्का ही कटता है। तो 59 से जब पक्का कटता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें जो आएगा वह किससे कटेगी। तो इसमें जो सलूशन होकर जो आएगा वह 59 से पक्का कटेगी। ऑप्शन नंबर ये आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग रोशन जी। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्लास 8 बजे डेली चलता है लाइव। अब ये देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन करा, फिर उभयनिष्ठ जल्दी बताइएगा। इसमें 13 के पावर 7 प्लस 11 के पावर 7, और उसके बाद फिर एक और सवाल है 13 के पावर 5 प्लस 11 के पावर 5 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो ये 2 सवाल, जब भी सब क्वेश्चन आता है तो 2 सवाल देता है, इतना तथा इतना में कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो ये दोनों प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में है तो पावर पक्का, देखिएगा x प्लस 1 रूप में रहता है तो पावर हमेशा ऑड ही देता है, इवन पर सवाल बनता ही नहीं है। तो ऑड देता है तो x प्लस a से ही कटता है। तो ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ पूछा है तो इसमें से दोनों में जो शामिल हो तो दोनों में क्या है, यहाँ भी 24 और यहाँ भी, तो यहाँ 24 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते रहिए, बन गया 12 नंबर, 12 नंबर हो गया। 13 14
13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 के बाद है ना 14 15 दो गो सवाल और है। देखिएगा 7 के पावर 8 माइनस 5 के पावर 8 यह कटेगी। ऑप्शन जल्दी ये वाला ना बनाइएगा, तब पढ़े हैं तो बेकार पढ़े हैं, उस समय से आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या है, ये 24 है और क्या है 28 है और 26 है और 13। 7 के पावर 8 और 5 के पावर 8 बताइए। गुड मॉर्निंग रोशन जी। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए नहीं बताइएगा तो बात है ना कि इस सवाल थोड़ा उल्टा पुल्टा आपको लग रहा है ना, ये तीनों का समझिएगा तभी बाद में समझ में आएगा। और कभी कभी बनाने के बाद भी आंसर नहीं आता है तो दोनों को गुना करके देखिएगा, चाहे उस ऑप्शन को गुना करने के बाद देखिएगा कौन कटता है। तो देखिएगा एक्स से, देखिएगा इस सवाल बना रहे हैं एक्स माइनस ए के रूप में है पावर इवन है, तो एक्स माइनस ए के रूप में है पावर इवन है, तो क्या ये दोनों से कटता है, मतलब एक बार जोड़ के, तो इसको जोड़ना जरूरी है, एक बार घटाकर माइंड में काम कीजिएगा। तो 7 5 12, उसके बाद 7 में से 5 जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो देखिएगा अब यहाँ पर हम सोच लेंगे क्या है, जो संख्या 12 से भी कटे और 2 से भी कटे वो संख्या कौन है। तो देखिएगा 2 से तो सब कटता ही नहीं कटता है, देखिएगा अब 2 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, लेकिन 12 से कौन कटता है, 12 से ही नहीं कटता है, 12 से ही नहीं कटता है। तो 12 से 24 एक ऐसा संख्या है जो 12 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 24 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग चंदन जी। यहाँ देखिएगा 14 नंबर, ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा 2 के पावर 16 माइनस 1, यह देखिएगा यह किससे कटेगी, यह किससे कटेगी। ऑप्शन 11 बी 13 सी 17 और डी क्या हो जाएगा 18। यही सवाल मेन सवाल है, ऐसे सीजीएल पीटी 2011 में पूछा होगा। देखिएगा क्या है, डिफेंस बॉय यूपी के, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिएगा यही मेन सवाल, कैसे मेन सवाल है देखिएगा, आपको हम बताते हैं कहाँ से मेन सवाल लगता है आपको। देखिएगा जैसे हम तो बताए हैं कि यहाँ भी अगर 16 रख देंगे तो सवाल तो वही हो जाएगा, 16 रख देंगे तो x माइनस ए के रूप में पावर इवन है, तो एक बार घटा के एक बार जोड़ के, तो एक बार घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, एक बार जोड़िएगा तो क्या, एक बार जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। लेकिन देखिएगा यहाँ देखिएगा 0 भी हो जा रहा है और 3 भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, तो आप कहिएगा सर जी 0 आ गया, तो ऐसा आपको लेकर चलना है कि 0 नहीं आना चाहिए, घटाने उठाने पर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 से संख्या थोड़े कटता है, ध्यान दीजिएगा 0 से संख्या नहीं कटता है, और ना ही 1 आना चाहिए। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो ना 0 आना चाहिए, 1 आ सकता है लेकिन 0 कभी नहीं। तो अब यहाँ सोचें कि यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर यहाँ 2 रख देंगे, और चाहे 2 के पावर 2 यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे 8, ये 16 हो गया, तो 2 के पावर 2 यहाँ रख देंगे 8, यहाँ 16 हो गया। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ 1 के पावर यहाँ अब यहाँ हम 16 तो यहाँ 4 यहाँ 8, यहाँ भी 8 हो गया, तो एक बार ये जोड़ के एक बार घटा के, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक बार घटिएगा तो यहाँ 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 और 3 से इस संख्या कोई कटता है नहीं, कटता ना। 5 और देखिएगा 5 से जो संख्या दोनों से कटना चाहिए, और 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो नहीं कट रहा है। चाहे डायरेक्ट ऐसे इसको गुना कीजिएगा तो 5 3 15 से कोई संख्या कटता है, गुना करके देखिएगा। तो ऐसा सवाल में जब भी देखिएगा तो गुना करके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पर सोचें किसके आसपास है, तो यहाँ देखिएगा ये 10 से ऊपर के आसपास है,
तो 10 से ऊपर के आसपास है, तो देखिएगा 10 से ऊपर के हमेशा सवाल है। देखिए ऑप्शन में दिया है 10 के ऊपर, तो यहाँ 2 के पावर हम 3 नहीं रखेंगे क्योंकि 8 के ही नज़दीक आ रहा, तो 2 के पावर 3 8 आया। लेकिन हमको ऑप्शन दिया है 10 के ऊपर, तो हमेशा 10 के ऊपर कैसे आएगा, 2 के पावर यहाँ 4 रखेंगे तो 10 के ऊपर आ गया। तो अब ये वाला सही आंसर हो जाएगा। लेकिन है कितना, 16, एक पावर 2 के 16 है, तो यहाँ फिर 4 रख देंगे तो 2 के पावर 16 हो गया कि नहीं। अब -1 के पावर यहाँ 4 अपना मन से यहाँ लिख सकते हैं, अपना मन से। अब देखिएगा 2 के पावर 16 और 1 इसका भी पावर 4, इसका भी पावर 4। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब 1 से -1 के रूप में हो, पावर इवन है तो एक बार जोड़ दीजिए तो 17, और एक बार यहाँ देखिएगा घटा दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो 15। तो इन दोनों में से कौन काट रहा है, तो ये देखिएगा इस 17 से पक्का ही कट रहा है। देखिएगा तो इस 17 से ही कट रहा है ना, हो तो 17, अगर 15 भी रहता ये ऑप्शन में तो 15 भी आंसर होता, समझ रहे हैं ना, 17 15 दोनों होता। लेकिन इसमें से दोनों में से एक ही दिया है तो इसलिए 17 लिया गया, समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुवेश यादव जी। देखें क्या, चलिए लास्ट सवाल है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है ये लास्ट सवाल। अच्छा समझ में नहीं आया, अच्छा ये वाला सवाल को समझ में नहीं आया क्या, देख लीजिए फिर से, नहीं समझ में आया तो देखिए क्या है, कितना है 14 नंबर सवाल। एक कहता है 2 के पावर 16 और माइनस यहाँ 1 दिया, यह किससे कटेगी। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सी और डी, बस इतना ही काम करना, 11 13 और 17 और है ना 18। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे कि किस 10 से सब 12 है, तो बेस को 10 से सब को हम 12 करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। इसका आंसर बहुत हो सकता है, इसका आंसर है ना, समझ में इसलिए नहीं आया होगा कि इसका आंसर बहुत हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन के अनुसार चले हैं। देखिए कोई आदमी कहेगा कि देखिएगा आंसर क्यों हो सकता है बहुत, यहाँ 2 के पावर 16, कोई कहेगा कि 1 के पावर 16 कर देंगे तो कोई दिक्कत क्या। तो यहाँ से अगर देखिएगा, यहाँ से अगर आंसर देखा जाए तो एक बार जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 और 3 हो जाएगा। कोई आदमी कहेगा सर जी हम है ना 2 के पावर 2 लेकर चलते हैं तो ऊपर में 8 बचेगा, तो 1 के पावर 1 8 कर देंगे, तो ये देखिएगा ये 4 के पावर 8 हो जाएगा, -1 के पावर, ये 4 के पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 के पावर 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो एक बार जोड़ेंगे तो 4 1 5 और एक बार 3, यानी 5 और 3 एक बार आंसर हो जाएगा। देखिएगा फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर इसको देखते चलेंगे उसी तरह से, यहाँ एक बार कहेंगे 2 के पावर 3 लेकर चलिए, तो 3 लेकर कभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमको इसको फिर हमको 16 ही करना है, तो 16 ही करना है। तो यहाँ क्या कथी से गुना करेंगे कि 16 होगा, कभी नहीं होगा, तो इसीलिए 3 कभी हमको जा ही नहीं सकते, आपके पास दिमाग होगा तो यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर यहाँ 4 लेकर चल सकते हैं, और फिर यहाँ 4 लिखेंगे तो 16 के 16 भी हो गया और यहाँ काम भी हो गया। तो 1 के पावर यहाँ 4 अपना मन से लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 16 और 16 में से यहाँ देखिएगा 16 में से यहाँ देखिएगा 16 हो जाएगा, 16 के पावर 4 हो जाएगा, 1 के पावर 4 हो जाएगा, तो एक बार जोड़िए 17 हो जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा दिमाग, तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। तीनों हम बता दिए हैं, मन है तो ऐसे बनाइए, मन है तो ऐसे बनाइए, और मन है तो ऐसे बनाइए। तो इस सब ऑप्शन में से कौन हु बहु मिल रहा है, तो इस सब ऑप्शन में से यहाँ देखिएगा इस 17 वाला जो है हु बहु मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। ध्यान दीजिएगा, 3 गो सवाल हम बना दिए, समझ रहे हैं ना। पहले यहाँ एगो फर्स्ट यहाँ बनाए हैं, और यहाँ 2 सेकंड बनाए हैं, और थर्ड बनाए हैं। तो ऐसे ही बनाइएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाद में आपके पास दिमाग हो जाएगा तो ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा। तो ऑप्शन में सोचिएगा कि ऑप्शन में ये सब 10 से 12 है, तो क्या रखेंगे 10 से 12 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 रखेंगे तो 4 रहेगा, 3 सेटिस्फाइड नहीं होगा, 4 सेटिस्फाइड होगा। ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर, 5 नंबर,
चलिए अंतिम सवाल है, क्लास को ऑफ किया जाएगा और कल पढ़ाएंगे नया टॉपिक। नंबर सिस्टम में बहुत सारा टॉपिक है। तो देखिए 15 नंबर कह रहा है कि 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 को 19 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बता सकते हैं। ये तो अंतिम वाला सवाल कम से कम बता दीजिए। युवा मैथ, थैंक यू। ये वाला कोई बता, अंतिम सवाल, अंतिम अंतिम अंतिम। देखिएगा क्या है, बगल में कंसेप्ट सब लिखा हुआ, पहला और तीसरा, दूसरा तीसरा इसी पर आबे करता है। तो x प्लस ए के रूप में, अब पावर क्या है, ऑड है, तो x प्लस ए से कटेगा। तो x प्लस ए से ऊपर वाला कटेगा। अब इसको कह रहा है 19 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो x क्या है, x क्या है 15 है, a क्या है 23 है। तो 15 23 जोड़िए तो a कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 1 3 19 38। अब इसको 19 से काटिएगा तो 19 दूना का 38, पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब है कि रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 रिमाइंडर इसका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी।